कर्नाटक में 10 बीजेपी विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह ने बुलाया, आज होगी मीटिंग। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। चिराग पासवान ने कहा, चाचा कहते तो उन्हें बना देता संसदीय दल का नेता, शेर का बेटा हूँ, लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी तेज, सीएम केजरीवाल बोले 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता 20 जून को दिल्ली तलब, सीएम अमरिंदर और सिद्धू भी शामिल। डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, कोविशील्ड की 2 खुराकों के अंतराल को कम करेगी सरकार। बड़ा फैसला, कोरोना काल में अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी ओडिशा सरकार, योजना शुरू। नागालैंड में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार बोली हालात बेहतर मगर अभी खतरे से बाहर नहीं राज्य। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पीएम मोदी की सौगात, 18 जून को लॉन्च करेंगे कस्टमाइज क्रैश कोर्स। और असम राज्य में 22 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में सीएम अरविंद केजरीवाल, जिसके चलते उन्होंने कहा दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को ये ट्रेनिंग आईपी यूनिवर्सिटी दिलवाएगी। पंजाब में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन रहा है अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच का झगड़ा, जिसके चलते नेताओं के बीच में जारी विवाद को खत्म करने के लिए 20 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जहां सोनिया गांधी खुद बात करेंगी। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन का दंश पहले से झेल चुके हैं, वो इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मूड में है ही नहीं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की वजह से सियासी संकट चल रहा है। वही खबर आ रही है कि इस मामले को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने पायलट को 3 मंत्री पद सहित निगम और बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व का ऑफर दिया है। कर्नाटक में 10 बीजेपी विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह ने बुलाया है, जिसकी आज मीटिंग हो सकती है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, वहीं पीएम मोदी से वो मुलाकात भी करेंगे। पशुपति पारस के साथ जारी विवाद को लेकर चिराग पासवान ने अपने रुख को सबके सामने रखा और कहा कि मैं चाहता था कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों पर होने वाली स्क्रीनिंग में अगर किसी को अनफिट पाया जाता है तो वो यात्री यात्रा नहीं कर सकते। तो ऐसे में रेलवे की ओर से नया नियम जारी किया गया है और बताया गया है कि यात्री स्क्रीनिंग में अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें टिकट का रिफंड वापस किया जाएगा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर मचे कोहराम पर केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से आ गई है। साथ ही विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद सरकार की ओर से दिए गए 47,000 करोड़ रुपए कहां गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देते हुए कोविन ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब सीधे सेंटर पर जाकर ही ले सकेंगे वैक्सीन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने समय से पहले चुनाव की संभावना से इनकार कर दिया। वहीं फरवरी 2022 में होने की उम्मीद है, जिसके चलते राजनीतिक दलों ने पहले से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। असम राज्य में 22 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही वो सभी सरकारी और निजी कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 की दोनों डोज ले ली है, उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यालय आना होगा। अयोध्या जमीन विवाद पर राजनीति गर्माती जा रही, इस मसले को लेकर विपक्ष ने अब सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की, जबकि चंपत राय का दावा है कि इस डील में कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है। वहीं अब सरकार ने जांच से इनकार करते हुए कहा कि हर मसले की जांच संभव नहीं है, मामले में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के सबूत हैं ही नहीं। अगले साल होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरदार छत्रपाल सिंह, हरिंदर सिंह, एडवोकेट जगमोहन सिंह सैनी, निर्मल सिंह मोहाली सहित कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीते दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वो राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखे पत्र को मनगढ़ंत और वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं करार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक चिंताजनक नहीं है और देश में इसकी मौजूदगी का पता लगाना होगा और उस पर नजर रखनी होगी। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आंशिक रूप से कर्फ्यू हटने के बाद अब मुख्यमंत्री ने रात्रि कर्फ्यू में थोड़ी ढील और दे दी है। इसके अलावा कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति है। बसपा विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पर मायावती ने हमला बोला और कहा कि सपा का चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है।
एक नए शोध में अब दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमण के करीब 20% गैर लक्षणी ऐसे मरीज हैं जिनको संक्रमण से उबरने के बाद भी करीब 1 महीने उसके जैसे लक्षण रहते हैं। उन्हें भी महीनों परेशान कर सकता है ये कोरोना। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा, सरकार पीएम की छवि बचा रही है, लोग जान की कीमत चुका रहे हैं। राम मंदिर के लिए जमीन विवाद पर प्रियंका गांधी की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो इसकी पूरी जांच। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में फिर से बिजली महंगी होने जा रही है। अब 8.32% महंगी बिजली अब गरीबों को रुलाएगी। बांग्लादेश ने दी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के आपातकाल उपयोग को अनुमति। मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं शॉपिंग मॉल और जिम को खोलने की अनुमति दे दी गई है।